श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल शिव पुराण पर। दोस्तों, विशाख मास के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी ने विशाख मास में करने वाले अभी कुछ नए उपाय बताए हैं, जिनको करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हो। इनको करने से अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक परेशानी चल रही है, पैसे संबंधी दिक्कतें हैं, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए या विवाह संबंधी कोई परेशानी है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी कोई मनोकामना जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आप इन उपायों को कर सकते हो। इन उपायों को करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला उपाय, ये उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। जिन लोगों की शादी को बहुत साल हो गए हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, वो लोग वैशाख महीने के बचे इन दिनों में इस उपाय को 2-3 बार जरूर कर लें। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता और 1 लोटा जल। पहुंच जाएं बेलपत्री के पेड़ के नीचे। सबसे पहले पीपल के पत्ते को बेलपत्री की जड़ के पास समर्पित कर दें, रख दें। उसके बाद एक बूंद करके 10 बूंद जल की टपकानी है उस पत्ते के ऊपर। धीरे धीरे करके एक बूंद डालते जाएं और आखिरी में पूरा जल समर्पित कर दें। फिर उस पीपल के पत्ते को उठाकर घर वापस ले आएं और रात को दूध में उस पत्ते को खूब उबालें और पति पत्नी उस दूध को पीकर सो जाएं। गुरुजी ने कहा कि वैशाख महीने के बचे हुए इन दिनों में 2-3 बार जो इस उपाय को कर लेगा, उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। करके देखें। दूसरा उपाय, इस उपाय को करने से धन संपदा में वृद्धि होगी, अटके काम पूरे होंगे, घर में खुशहाली होगी, सारा परिवार खुश होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस महीने को वैशाख महीने के किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कर सकते हो। करना यह है कि अपने घर में रात को किसी भी मिट्टी के पात्र में, चाहे छोटा या बड़ा पात्र कोई भी मिट्टी का हो, उसमें जल भरकर रख दें। सुबह उठकर उस जल को किसी तांबे के पात्र में भरकर उसके अंदर 1 बेलपत्र डाल दो। अपने घर के सभी लोगों का हाथ उस कलश पर लगवाओ और घर का कोई भी एक व्यक्ति उस जल को लेकर पहुंच जाए शिवालय। बेलपत्र को उस जल में से निकाल लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस जल को शिवलिंग पर समर्पित करें। थोड़ा सा जल झेलकर घर ले आएं। घर के सभी लोगों को उसका आचमन करवाएं और सब पर उसका थोड़ा थोड़ा छींटा भी दें। इस उपाय को वैशाख महीने में किसी भी दिन किया जा सकता है, सुबह से लेकर शाम तक। इससे घर परिवार में खुशियां आएंगी और सुख समृद्धि आएगी। जो भी आपके काम अटके हैं वो पूरे होंगे। तीसरा उपाय, अगर घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, किसी के साथ नहीं बनती या बच्चों की शादियां नहीं हो रही, तो करें ये उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए किसी भी 7 वृक्षों के पत्ते। हर वृक्ष से एक पत्ता लेना है, पर ध्यान रहे कि तुलसी जी का पत्ता नहीं लेना। 1 बेलपत्र, 7 वृक्षों के 7 पत्ते, 1 बेलपत्र और 2 लोटे जल लेकर पहुंच जाएं शिव मंदिर। मंदिर पहुंचकर
उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। सबसे पहले आपके पास जो 7 वृक्षों की पत्तियां हैं उनको हंडिभेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए एक एक करके चढ़ाते जाना है शिवलिंग के ऊपर। कौन से महादेव जी? हंडिभेश्वर, सामने लिखा हुआ देख लीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाना है। ऐसा करने के बाद आपके पास जो बेल पत्र है उसको अपने सीधे हाथ में लेकर आपने अपनी समस्या बोलनी है और हंडिभेश्वर महादेव जी से उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी है और शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो आपके पास है उसको भी उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दें। गुरुदेव जी ने बताया कि हंडिभेश्वर महादेव जी का स्मरण करके जो भी कोई इस उपाय को करेगा उसके कष्ट वैसे ही खत्म हो जाएंगे जैसे कि हंडिबा के कष्ट दूर हो गए थे। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ इस उपाय को करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।